अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे और डीजी वेट जो कि कॉलवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत पूरे पाकिस्तान के वेटरनरी डॉक्टर्स को और पूरे पाकिस्तान के एनिमल लवर्स को, वो लोग जो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके लिए हमारा डेली नया टॉपिक होता है। तो आजकल जैसे कुर्बानी के दिन हैं, तो कुर्बानी के दिन में ज़्यादातर जो हमारे से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर को लेते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने एक पूरी समरी बनाई, बैठ के उसको इवेल्युएट किया, कुछ हेल्थ के पॉइंट को देखा, कुछ फिजिकल पॉइंट्स को देखा। तो वो कौन से ऐसे आसान पॉइंट हैं जिनको जेहन में रखते हुए हम किसी भी जानवर की सिलेक्शन इस पॉइंट पे कर सकते हैं कि वो जानवर सेहतमंद होना चाहिए और उसकी कुर्बानी के हिसाब से उम्र भी पूरी होनी चाहिए। उसके अंदर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आता है एज ऑफ एनिमल। कुर्बानी का जानवर लेते हुए सबसे पहली बात जो है वो है एज ऑफ एनिमल। एज की बात करें तो कुर्बानी के जानवरों की कैटेगरी की जाए तो एक कैटेगरी बकरी है, एक भेड़ है, एक गाय भैंस है और एक ऊंट है। ये कुर्बानी के जानवरों की कैटेगरीज हैं। इन सब के अंदर एज की जो लिमिट है कुर्बानी के जानवरों के लिए वो मुख्तलिफ है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक बकरी की उम्र 1 साल है, एक गाय की उम्र 2 साल है, एक ऊंट की उम्र 5 साल है और इसी तरह एक भेड़ की उम्र 6 माह से 1 साल है, तो ये वो उम्र है जिसके अंदर कुर्बानी की जा सकती है। कम से कम उम्र है जिसके अंदर कुर्बानी की जा सकती है। उसके बाद अगला सवाल जो आता है वो हमारे पास जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा इसकी उम्र कितनी है। इसकी उम्र का अंदाज़ा या तो उसका मालिक बता सकता है या उसके दांतों का एग्जामिनेशन करके उससे किया जा सकता है। जितने भी जानवर हैं कुर्बानी में इस्तेमाल होते हैं या हलाल जानवर हैं, उनके ऊपर वाले दांत नहीं होते, सिर्फ नीचे वाले दांत होते हैं। अगर हम ऊपर वाले दांत की बात करें वो हलाल जानवरों में मौजूद नहीं होते, जिनको हम ज़ेबू एनिमल कहते हैं। जो नीचे वाले दांत होते हैं उसके आगे 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं आर्दी दांत, एक होता है मुस्तकिल दांत। आर्दी दांत वो होते हैं जो पैदाइश के बाद आते हैं, उनके टूटने के बाद मुस्तकिल दांत आते हैं। या ये 2 होते हैं या 4 या 6 होते हैं, 3 कैटेगरी बना लेते हैं, उसके हिसाब से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर किसी जानवर के 2 दांत मुस्तकिल दांत निकले हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उम्र 2 साल है। अगर किसी जानवर के मुस्तकिल दांत 4 निकले हुए हैं तो इसकी उम्र 3 साल है। और अगर किसी जानवर के 6 दांत निकले हुए हैं तो इसकी उम्र 4 साल है। इसको सादा जबान में धुंधा, चुंगा और छिगा कहा जाता है। इस तरह के हर जगह पे मुख्तलिफ इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इससे अगले पॉइंट की बात करें कि जानवर हमने लेने गए हैं, जानवर की उम्र का हमने अंदाज़ा लगाया, दांत देखे, सारा कुछ चेक कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास सब चारा मौजूद है या नहीं मौजूद तो वहाँ से लेके आप जिस जानवर को लेना चाह रहे हैं उसको सब चारा खिला के चेक करें, क्योंकि जानवर की सेहतमंद होने या बीमार होने के अंदर सबसे पहला पॉइंट उसको खाना खिलाना है। अगर जानवर सेहतमंद होगा तो वो फौरी तौर पे चारा खाएगा, अगर सेहतमंद नहीं होगा तो वो चारा नहीं खाएगा। उसको पानी पिला के चेक करें, इसके अलावा उसको चला फिरा के चेक करें। जानवर के चलने फिरने से उसके पाँव का, उसकी टांगों का, उसके जिस्म का, सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस जानवर को लेना चाह रहे हैं उसको जब आप चलाएंगे, अगर उसके चारों पाँव के अंदर किसी जगह पे कोई नुक्स हुआ, किसी हड्डी का मसला हुआ, किसी जोड़ का मसला हुआ, खुर का मसला हुआ, किसी भी तरह का जानवर के चलने फिरने के मसाइल में से कोई भी मसला हुआ तो वो सामने खुल के आ जाएगा। इसके अलावा इससे अगला पॉइंट आता है कि कभी भी ज़्यादा बड़ा जानवर ना लें। अगर ज़्यादा बड़ा जानवर होगा तो उसके अंदर फैट डेपोजिशन वो ज़्यादा होगी। फैट डेपोजिशन का मतलब ये है कि उसके अंदर चर्बी की शरह ज़्यादा होगी। और अगर एक यंग जानवर होगा जिसकी उम्र अभी अभी कुर्बानी के लिए पूरी हुई है
तो इस जानवर के अंदर गोश्त और चर्बी में से चर्बी की शरह गोश्त की निस्बत कम होगी। जितना ज़्यादा मोटा जानवर होगा, जितना ज़्यादा उम्र का जानवर होगा, उसके अंदर चर्बी की रेशो उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट आता है वो आता है जानवर के गोश्त का आपकी सेहत पे असर क्या होगा। इस बात को ज़हन में रखते हुए हमने उस जानवर का चुनाव करना है जिसके बारे में, जिसके मालिक को हम जानते हैं, या जिसके बारे में हमें कम से कम इस बात का पता है कि इस जानवर को किस खुराक पे पाला गया है। आम रूटीन में लोग अपने फार्म पे जानवर को पालने के लिए स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने अपने कुछ विजिट के अंदर ये भी देखा है कि जानवर को मोटा करने के लिए पोल्ट्री वाली ब्रायलर की खुराक इस्तेमाल की जाती है। अब उनमें से कुछ खुराक ऐसी नाकिस होती है जिसके अंदर मोटा करने के लिए स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टीरॉइड वाले खुराक पे पला हुआ जानवर, उसका गोश्त आप खाएंगे तो आपको किडनी का इशू होगा, आपको स्किन एलर्जी का इशू होगा। ये वो मेन चीजें हैं जो स्टीरॉइड का इस्तेमाल शुदा जानवर का गोश्त खाने से होती हैं। इसके अलावा इससे अगला पॉइंट आता है जानवर का मुकम्मल एग्जामिनेशन करना, जानवर का मुकम्मल मुआयना करना। जानवर को मुकम्मल मुआयना करने से मुराद उसको चला फिरा के चेक करना, खाना खिला के चेक करना, उसकी आंखों को चेक करना, उसके दुम को चेक करना, और सबसे बड़ी बात जब जानवर चले फिरे, अगर आप वहाँ मौके पे मौजूद हैं तो जो जानवर आपने सेलेक्ट कर लिए मंडी के अंदर, उस जानवर को कम से कम आप आधा घंटा 1 घंटा उसको मुकम्मल ऑब्जर्व करें। ना कि आप जाएं, जानवर देखें कितने का लें और वापस आ जाएं। कभी भी ऐसा ना करें। जानवर को खाने की शरह चेक करें, उसकी चलने फिरने का अंदाज चेक करें, और अगर वो पेशाब करता है, फुजला करता है या यूरिन करता है, इन दोनों के कलर को देखना है। अगर जानवर के यूरिन का कलर ज्यादा पीला है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर या तो जिस्म में पानी की कमी है या कोई जिगर के मसले मसाइल है। इसी तरह गोबर को चेक करना है, ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा सख्त हो। ये वो चीजें हैं जिनको जहन में रखते हुए आप कुर्बानी के जानवर का अच्छा इंतखाब कर सकते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट वो ये है, इंसान लालची है। इंसान 2 लाख का जानवर लेके उसके बाद जब उस 2 लाख वाले जानवर को घर ले जाने की बारी आती है तो उस वक्त अगर उसने 4 बकरे लिए हैं तो वो गाड़ी कोशिश करेगा, वो करवाएगा जिसमें 3 बकरे हों, और वो छोटी गाड़ी लेके, कम किराए वाली गाड़ी लेके उसके अंदर 4 बकरे घुसाने की कोशिश करेगा, और ये कोशिश उसको नुकसान की तरफ लेके जाती है। अगर आपके पास 4 जानवर हैं, कोशिश करें आप ऐसी गाड़ी का इंतखाब करें जिसके अंदर 4 जानवर के जाने की जगह है, ना कि आप उसके अंदर 5 जानवर डालें। अगर जानवर को घर लेके जाना है और आप ये चाहते हैं कि जानवर जैसे सेहतमंद हमने लिया है इसी तरह सेहतमंद जानवर घर पहुंचे, तो जानवर के लिए मुनासिब सवारी का इंतजाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो पॉइंट थे जिनको आप जहन में रखते हुए एक अच्छे सेहतमंद जानवर का चुनाव कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। हमारे वेटरनरी डॉक्टरों की टीम पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है जो आपको जानवर की सिलेक्शन करने में हेल्प करेगी, या जहां पे आप जानवर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके करीब वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपके इंतखाब शुदा जानवर का मुकम्मल एग्जामिनेशन करके आपको ये बात इवेल्युएट कर दे कि ये जानवर मुकम्मल तौर पे सेहत के हवाले से बिल्कुल ओके है। जो जानवर मेडिकली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, एज वाइज इन 4 पॉइंट पे ओके है, वो जानवर आपकी कुर्बानी के लिए बेहतरीन है। शुक्रिया।